अपने फ्रेंड्स ਨੂੰ मैसेज भेजना होवे या करनी हो वीडियो कॉल या भेजनी हो कोई भी फोटो या भेजना हो कोई भी डॉक्यूमेंट्स तो दिमाग में सिर्फ एक ही ऐप आती है WhatsApp। WhatsApp अज के समय में दुनिया की एक अजिही पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बन चुकी है जिसका इस्तेमाल हर एक एज ग्रुप का इंसान कर रहा है। पर आखिर इसका यूज़ करांगे भी क्यों नहीं, फ्री ही तो है। पर सोचने वाली गल है दोस्तों, WhatsApp उत्ते ना तो कोई ऐड दिखाई देती है तो ना ही कोई सबसक्रिप्शन मॉडल। आखिर इन्नी वधिया फैसिलिटीज़ देने वाली WhatsApp कंपनी खुद पैसे किवें कमाउंदी है। आखिर की ने WhatsApp की इनकम सोर्स जिस नाल अज WhatsApp दुनिया की नंबर 1 मैसेजिंग ऐप बन सकी। तो जानते हैं अज की इस वीडियो में। WhatsApp ने शुरू किया साल 2009 के दो व्यक्तियों द्वारा जिन्हों नाम से ब्रायन एक्टन ते जेन कॉम। इन्होंने दोनों ने इस तो पहला याहू कंपनी में करीब 9 साल तक इकट्ठे ही काम किया सी। पर याहू कंपनी को रिजाइन देने तो बाद ब्रायन एक्टन ते जेन कॉम ने ट्विटर ते फेसबुक में भी जॉब लिए अपलाई किया, पर इत्थों भी दोनों को रिजेक्ट कर दिता गया। इस तो बाद ब्रायन एक्टन ते जेन कॉम ने मिलकर WhatsApp की शुरुआत की। पर शुरू में WhatsApp सिर्फ एक स्टेटस ऐप की तरह ही बनाई गई सी, जिस में तुसी सिर्फ अपना करंट स्टेटस ही दस सकते सी कि तुसी इस समय की कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जेकर तुसी ऑफिस तो घर जाते हो या घर तो बाजार जाते हो तो तुसी अपना स्टेटस चेंज करते हो तो इसका पुश नोटिफिकेशन WhatsApp तुहाडे कॉन्टैक्ट्स ते दोस्तों को भेज दिंदा सी। शुरू में सिर्फ यही काम सी WhatsApp का। कुछ समय बाद ब्रायन एक्टन ते जेन कॉम ने नोटिस किया कि कुछ लोग WhatsApp को मैसेजेस की तरह यूज़ कर रहे सी। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना WhatsApp को ही मैसेजिंग ऐप ही बना दिता जाए, क्योंकि साल 2009 के सिर्फ एक ही मैसेजिंग ऐप सी जो बिल्कुल फ्री सी, वो सी BBM यानी ब्लैकबेरी मैसेंजर। इस मैसेजिंग ऐप की प्रॉब्लम ये सी कि इसनूं सिर्फ ब्लैकबेरी के फोन यूज़ करने वाले लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते सी। पर जो ब्लैकबेरी फोन्स का इस्तेमाल नहीं करते सी वो लोग SMS सर्विसेज का यूज़ कर रहे सी जो काफ़ी ज़्यादा महंगा पैंदा सी। बस इस गैप में ही WhatsApp ने फुलफिल किया। मैसेजिंग ऐप का यह आइडिया इन्ना ज़्यादा सक्सैसफुल रहा कि कुछ दिनों में ही WhatsApp के डाउनलोड 2 लाख तो पार हो गए। पर हैरानी वाली गल है दोस्तों, WhatsApp बिना किसी भी एडवरटाइजमेंट ते बिना किसी भी मार्केटिंग प्रमोशन तो बगैर ही ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा सी, क्योंकि इकल्ला तो कोई WhatsApp को यूज़ ही नहीं कर सकता। तो वह इकल्ला बंदा अगे अपने फ्रेंड्स को WhatsApp चलाने लिए इनवाइट करता है तो वह फ्रेंड्स भी अगे अपने होर फ्रेंड्स को WhatsApp उत्ते आने लिए सजैशन देन लगे। इस नैटवर्किंग चेन नाल ही WhatsApp तेजी के नाल ग्रो कर रहा सी। अगले 2 सालों में ही WhatsApp ऐप स्टोर में टॉप 10 ऐप्स में आने लग पई। पर इन्नी पॉपुलैरिटी के बावजूद भी WhatsApp को कुछ गिने चुने इन्वेस्टर्स तो ही फंडिंग मिल रही सी, क्योंकि WhatsApp को काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे सी। तो WhatsApp को बड़े सर्वर्स ते बड़ी टीम की जरूरत पैन लगी पूरे ऐप को मैनेज करने लई। पर दोस्तों, तुहाडे मन में भी ख्याल आता हो कि इन्ने वड्डे यूजर बेस वाली WhatsApp ने अपने प्लेटफॉर्म पर कोई एड्स क्यों नहीं रन कीतियां, क्योंकि WhatsApp के दोनों फाउंडर्स इन्हां तीनों चीज़ों के सख्त खिलाफ सी। नंबर 1 एडवरटाइजिंग, नंबर 2 इन ऐप परचेस ते नंबर 3 सेल ऑफ डेटा। क्योंकि WhatsApp एक फ्री टू यूज़ ऐप सी तो WhatsApp को मेनटेन करने लई ब्रायन एक्टन ते जेन कॉम को पैसे की सख्त जरूरत सी। तो इस जरूरत को पूरा किया सिक्योर कैपिटल ने। सिक्योर कैपिटल ने WhatsApp में करीब $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, वो भी कंपनी के काम में बिना दखलअंदाजी के, जिस नाल WhatsApp की रैपिड ग्रोथ शुरू हो गई। इस तो बाद WhatsApp ने कुछ देशों में अपना $1 का एनुअल सबसक्रिप्शन फ्री मॉडल भी लॉन्च किया, जो काफ़ी ज़्यादा सफल रहा, जिस नाल WhatsApp के सिर्फ 3 सालों में ही 1 बिलियन यूजर्स हो गए। देखते देखते WhatsApp एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। जिन्ना भी WhatsApp $1 की सबसक्रिप्शन फी नाल रेवन्यू जनरेट करती, उन्ना ही अपनी छोटी जी टीम उत्ते लगा दिंदी ताकि WhatsApp विच होर नवे तो नवे फीचर ऐड कर ले जान। WhatsApp का $1 सबसक्रिप्शन प्लान ऐप मेनटेन ते टीम्स की नीड नूं पूरा करने लई तां बिल्कुल सही सी। पर कोई भी कंपनी बिना किसी भी बिजनेस मॉडल के बगैर सिर्फ इन्वेस्टर्स की फंडिंग नाल किवें सर्वाइव कर सकती है। WhatsApp की इस मुश्किल को दूर करने लई इस कहानी में एंट्री होंदी है मार्क ज़करबर्ग की। वैसे तो साल 2012 में ही मार्क ज़करबर्ग WhatsApp को खरीदने की कोशिश कर रहा सी, पर साल 2014 में डील फाइनल हो गई तो फेसबुक WhatsApp को $19 बिलियन में खरीद लेंदी है। जिन्हें भी एम्प्लॉयज़ WhatsApp में काम कर रहे सी वो सारे हुण फेसबुक के एम्प्लॉयज़ बन चुके सी। इस तो पहला ब्रायन एक्टन ते जेन कॉम की मीटिंग गूगल के CEO सुंदर पिचाई के नाल भी हुई सी, पर कुछ कारणों करके डील फाइनल नहीं हो सकी। पर आखिर फेसबुक ने WhatsApp को ही बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर में ही क्यों खरीदिया, जिसका कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं सी प्रॉफिट जनरेट करने का, क्योंकि साल 2014 में फेसबुक मैसेंजर का सब तो बड़ा कॉम्पीटिटर सी WhatsApp। तो मार्क ज़करबर्ग ने सोचा कि क्यों ना कंपनी के सब तो बड़े कॉम्पीटिटर ही खरीद लिया जाए। तो मार्क ज़करबर्ग ने WhatsApp को खरीदने तो पहला WhatsApp के दोनों फाउंडर्स को कहा सी कि फेसबुक WhatsApp के किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ब्रायन एक्टन, जेन कॉम ते WhatsApp की पूरी टीम फेसबुक में काम कर लग पई। साल 2016 के WhatsApp ने अपनी $1 की सबसक्रिप्शन फी भी हटा दी। जेन कॉम का कहना सी कि कुछ अजिहे देश भी सी जिन्हां दे लोकां कोल क्रेडिट कार्ड ही नहीं सी पेमेंट कर लई,
ਤਾਂ WhatsApp ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਫਾਊਂਡਰਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ WhatsApp ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ WhatsApp ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ WhatsApp ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ $19 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੇਨ ਕੌਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਐਕਟਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਇਨ ਐਕਟਨ ਆਪਣੀ Facebook ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿਊ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇਨ ਕੌਮ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ WhatsApp ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ WhatsApp ਨੇ WhatsApp ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ Facebook ਪੇਜ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WhatsApp ਨੇ WhatsApp API ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ Flipkart, Zomato ਤੇ Make My Trip। ਇਸ WhatsApp API ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਪਰ WhatsApp ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 30 ਪੈਸਾ ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ WhatsApp ਨੇ WhatsApp Pay ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ WhatsApp Pay ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ UPI, ਕਿਉਂਕਿ UPI WhatsApp Pay ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ